हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है हमारे चैनल कैलाश टीच पर। और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के पहले चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ये चैप्टर का हमारा नाम है। तो इस चैप्टर के अर्थ होगा कि किसी भी देश के निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, उन चुनौतियों के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इसका पहला पॉइंट यही है कि भारत सन 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के पश्चात भारत के सामने निम्न प्रकार की कौन कौन सी चुनौतियां आई थी। पहली चुनौती हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर परिचित भेंट नामक भाषण दिया था। ये बात आपको एकदम रट लेनी है कि जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भाग्यवधु से चिर परिचित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण दिया था। और अब हम बात करते हैं आज़ाद भारत की 3 मुख्य चुनौतियों के बारे में। तो यहाँ पर पहली चुनौती ये थी कि एकता के सूत्र में बांधना, यानी कि भारत विविधताओं, भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग संस्कृति है, और उन्हें एक साथ लेके कैसे चलना है। यानी कि भारत विविधताओं से भरा देश है। सबसे बड़ी चुनौती इसे बिखेरने, यानी कि इसे टूटने से बचाना। इसे भारत को टूटने से बचाने के लिए क्या किया जाए। एक राष्ट्र बनाना था, टूटने से पहले तो बचाना था, और दूसरा एक विकसित और अखंडीय राष्ट्र राष्ट्र तैयार करना था। और दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र किस प्रकार से कायम किया जाए। सिर्फ संविधान बनाना ही लोकतंत्र कायम नहीं था। संविधान, एक क्वेश्चन है कि संविधान में कितने वर्ष का टाइम लगा बनने में। तो आपका उत्तर होगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों का समय लगा था। तो भारत के सामने लोकतंत्र कायम करने की चुनौती थी कि सिर्फ संविधान बनाना ये ही नहीं था, कि संविधान बनाना ही काफी नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अमल में लाना, यानी कि खुद में उतारना। भारत के संविधान को बनाना नहीं था, लेकिन लोकतंत्र को लागू करना ही प्रमुख चुनौती थी, और ये सबसे जरूरी था। और तीसरी चुनौती थी समान विकास। ऐसा विकास करना जिसमें पूरे समाज का भला हो, यानी कि किसी को भी ऊंच नीच का वो दर्जा खत्म करना, और सभी को एक समान लेकर चलना। यह भारतीय संविधान भारतीय संविधान में भी इसका उल्लेखित मिलता है। और न केवल कुछ वर्गों का गरीबी हटाना और मुख्य लक्ष्य था। भारत ने समान विकास करने की अवधारणा अपनाई और गरीबों को गरीबी हटाने का नारा दिया, और गरीबी को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए। और दूसरा पॉइंट है विस्थापना और पुनर्वास और विभाजन। विभाजन, भारत का विभाजन द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर हुआ, जिसे मुस्लिम लीग ने दिया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने 1946 में पहली बार मांग की थी अलग राष्ट्र की, लेकिन उनकी मांग को 1946 में नकार दिया गया था। फिर बाद में उन्होंने मांग उठाई तो विभाजन हुआ। विभाजन का आधार क्या था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो विभाजन का आधार था धार्मिक बहुसंख्यक। धार्मिक बहुसंख्यक का मतलब है जहां पर जिस किसी भी हिंदू हो, मुसलमान हो, अलग अलग समुदाय के लोगों की संख्या ज़्यादा हो, उसे धार्मिक बहुसंख्यक कहते हैं। तो धार्मिक बहुसंख्यक यानी जहाँ मुसलमान ज़्यादा थे वो पाकिस्तान बना। और इसके परिणाम क्या हुए, परिणाम के बारे में अब बात करते हैं। तो बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, दंगे हुए, कम से कम 80 लाख लोगों को एक सीमा छोड़ के दूसरी सीमा में जाना पड़ा, और 5 से 10 लाख लोग दंगे फसाद में मारे गए। और इसकी समस्या क्या थी, विभाजन की समस्या क्या थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो पंजाब और बंगाल का बंटवारा सबसे दर्दनाक रहा।
महिलाओं और बच्चों को सबसे ज़्यादा पीड़ा झेलनी पड़ी। आज़ादी के समय भारत में हम अलग से बात करते हैं कि विभाजन का हो गया, और अब रजवाड़ों और रियासतों के बारे में बात करते हैं तो भारत के सामने आज़ादी के समय भारत में 65 देशी रियासतें थी, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल ने अपनी चतुराई और अपनी बुद्धिमानी से इन रियासतों को भारतीय संघ में किस तरीके से मिलाया, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने रजवाड़ों को खुली छूट दी कि चाहे तो आप भारत में शामिल हो, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो, चाहे अपना एक अलग राष्ट्र बना सकते हैं, ये छूट दी। तो रजवाड़ों को खुली छूट थी कि वो कहीं किसी भी में शामिल हो सकते हैं। कुछ रजवाड़े, ज़्यादातर देशी रियासतें थी, वो भारत में शामिल होना चाहती थी, कुछ पाकिस्तान में जाना चाहती थी, कुछ अपना अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे। और एक इसमें हम बात करते हैं सरदार पटेल के द्वारा एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, ये ये एक सहमति पत्र था जिस पर कोई भी राजा हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल हो सकता था। ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी रियासतें थी जिनका भारत में विलय बहुत कठिनाई से हुआ था। तो पहली रियासत थी आपकी जूनागढ़। जूनागढ़ वर्तमान गुजरात में, दूसरी थी हैदराबाद, तीसरी थी जम्मू कश्मीर, और चौथी थी मणिपुर, और पांचवी हमारी राजस्थान के जोधपुर की रियासत, जिसके राजा कौन थे? हनुमत सिंह। ठीक है। हनुमत सिंह की कहानी पर भी एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें बताएंगे। और यहाँ पर अगला चौथा पॉइंट है, वो है राज्यों का पुनर्गठन। यानी कि जब देश बना, जब हमारा भारत देश बना, तो अंदरूनी सीमाओं को तय करने की चुनौती आई थी। जब भारत बना तो अंदरूनी जो सीमा थी उनको भी तय करना जरूरी था। और भाषा का आधार, यानी लोगों की मांग थी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। इन तमिलनाडु में जो तमिल बोलते हैं तो उन्हें तमिलनाडु नाम दिया जाए। इस करके भारत में पहला भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था, ये कमेंट में बताइए आप सभी। तो आगे बात करते हैं। तो ये भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश का गठन, यानी कि आंध्र प्रदेश पर हम प्रकाश डालते हैं तो आंध्र प्रदेश का गठन पोटी श्री रामुलु के 56 दिनों की भूख हड़ताल। पोटी श्री रामुलु एक गांधीवादी सोच के व्यक्ति थे जिन्होंने 56 दिनों की भूख हड़ताल की, और मृत्यु के बाद 1952 भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला भारत का राज्य बनाया गया था। और अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में अब बना, या कह सकते हैं कि सरकार ने उन्हें अनुमति दी बनने के लिए। और इसकी सिफारिशों राज्य पुनर्गठन की आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इसके तहत भारत में सर्वप्रथम 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो ये हमारा पहला चैप्टर के बारे में शॉर्ट समरी आपको बता दी है। कैसा लगा वीडियो? कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कैसा लगा वीडियो।